हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लव कुमार, डेंटल सर्जन एंड एक्यूपंक्चरिस्ट। इस समय कोरोना काल चल रहा है। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि इस समय कोरोना महामारी का रूप ले चुका है और हम लोग इसके कारण सब लोग लॉकडाउन हो चुके हैं अपने घरों में। और हम लोग सब वेट कर रहे हैं कि इसका कोई इलाज आए, कोई वैक्सीन तैयार हो जाए और जिसको लेके हम लोग सब सुरक्षित फील करेंगे। देखिए, वैक्सीन इस चीज़ का पूरा समाधान नहीं है। इसका पूरा समाधान इसलिए नहीं है क्योंकि वायरस जो होता है, स्पेशली जो फ्लू के वायरस होते हैं, फ्लू मतलब जो कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम का जो ये वायरस होता है, ये हर कुछ समय में अपना रूप बदल लेता है, जिसको म्यूटेशन कहते हैं साइंटिफिकली। ये अपना रूप बदलता रहता है और इसकी वजह से कोई एक ठोस वैक्सीन इसको तैयार करना इज़ नॉट अ कंप्लीट सोल्यूशन। तो फिर कंप्लीट सोल्यूशन क्या है? देखिए, कंप्लीट सोल्यूशन इसमें बड़ा सिंपल है कि अगर आपका डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, अगर वो स्ट्रांग आप कर लेते हैं तो किसी भी तरीके का वायरस आता है, आप आने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको मार गिराएगा तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सारी बात ये आती है कि इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग रखा जाए। देखिए, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए 3 पिलर्स होते हैं जो एक स्ट्रांग इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार हैं। पहला है जो हेरिडिटरी, यानी आपके माता पिता से आपको जो जीन्स मिली हैं, जो हेरिडिटरी आपको मिली है, वो कितनी स्ट्रांग इम्यूनिटी है या वीक इम्यूनिटी है, उस पे हमारा कोई बस नहीं है। दूसरा जो पिलर है वो है फूड एंड डाइट। अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, जिसमें कि एक बैलेंस मात्रा में, एक संतुलित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें अगर एक बराबर मात्रा में ले रहे हैं, संतुलित मात्रा में ले रहे हैं, तो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहेगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपकी इम्यूनिटी, आपने सब चीज़ें बहुत बैलेंस मात्रा में आप लेते भी हैं, अगर आपका डाइजेशन कुछ वीक है तो आप कितना भी अच्छा भोजन लेते रहेंगे, वो आपका बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी और हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भूखा रह जाएगा, उसको पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिलेगी और वो वीक पड़ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर आपका डिफेंस मैकेनिज्म, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो रहा है तो उसको कैसे स्ट्रांग किया जाए, कि उसको हम स्ट्रांग कर लें और एक अच्छी डाइट रखें तो हम एक स्ट्रांग इम्यूनिटी पा सकते हैं। अब तीसरा जो एस्पेक्ट है, वो तीसरा पिलर जो है वो है लंग्स। जी, लंग्स कैसे इसके लिए जिम्मेदार है, इसको समझते हैं कि लंग्स हमें इस हवा से ऑक्सीजन को निचोड़ कर हमारी बॉडी में भेजते हैं। ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो हम खाना खाते हैं वो टूटता है और उससे कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो हमारे जो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसमें जाती है। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक तरीके का भोजन है, और अगर ये ऑक्सीजन हमको ठीक तरीके से अगर नहीं मिलेगी तो हमारा इम्यून सिस्टम लो पड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के लंग्स वीक हैं और वो पूरी तरीके से एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो आपका इम्यून सिस्टम फिर से वीक पड़ जाएगा। तो हमको चाहिए कि हम इन तीनों पिलर्स के ऊपर पूरी तरीके से काम करें। जी, पहला हो गया फूड, एक अच्छी डाइट, दूसरा हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, और तीसरा हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स। अब इनको हम कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं
और इम्यूनिटी को हम एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर से या घर बैठे किसी भी तरीके से, सरल तरीके से हम इसको कैसे मजबूत बना सकते हैं, इसके बारे में हम अपने जो वेबिनार है, जो जूम पे ला रहे हैं, इस पे हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करेंगे और मैं आपको वो सब तरीके बताऊंगा जो आप लोग आराम से बिना घर से बाहर निकले, और ये वैक्सीन की डिले जब तक हो रहा है आप तब तक वो सब उपाय करिए जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए और आपको किसी भी वैक्सीन पे डिपेंड ना होना पड़े। थैंक यू।